मैथमेटिक्स का प्रतियोगी परीक्षा में विशेष स्थान है। कैसे हम हल करेंगे? कई छात्राओं को मैथमेटिक्स से डर लगता है, लेकिन हम यकीन दिलाते हैं एनटीपीसी एग्जाम तक जो हमने इस मैथमेटिक्स सीरीज का शुरुआत किया है, उनसे आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा और इसी ढंग के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आज के सीरीज के प्रश्नों में लाभ हानि, औसत, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, डिस्काउंट, परसेंटेज, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, रेखागणित, अनुपात, रेलगाड़ी, साधारण ब्याज, नाव, इतने सारे चैप्टर का कलेक्शन आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। कैसे हम सरल विधि से बनाएंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षा में सेकंडों में बन जाएगा, उस चीज को हम सिखाएंगे। चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज के क्षेत्रफल को समान अनुपात में विभाजित नहीं करता है तो वह कौन सा चतुर्भुज होगा? पहला ऑप्शन है हमारा समांतर चतुर्भुज। पहले हम समांतर चतुर्भुज जानेंगे किस ढंग का हो गया क्या? समांतर चतुर्भुज। दूसरा है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज इस ढंग का होगा। और तीसरा है हमारा आयत। आयत इस ढंग का हो गया। और डी ऑप्शन था हमारा है क्या? वर्ग। अब इसमें बताना है कि चतुर्भुज का विकर्ण, इसका विकर्ण जो होगा, विकर्ण किसको कहते हैं? एक सिरे से दूसरे सिरे के डायगोनल मिला दिए। अब क्या बोल रहा था उस चीज को हम देखते हैं। डायगोनल बोला क्षेत्रफल को समान अनुपात में विभाजित नहीं करता है। देखते हैं ये जो डायगोनल, ये जो बंटवारा किया, जितना बड़ा ई उतना बड़ा ई, जितना बड़ा ई उतना बड़ा ई, बोला विभाजित नहीं करता है, ये तो विभाजित कर दिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये हम देखे ये जो विभाजित किया, ये एरिया क्या हो गया? छोटा हो गया। और ये एरिया क्या हो गया? बड़ा हो गया। और ई विकर्ण जो चेंज किया था, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। बोला कौन बराबर नहीं करता? तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। इसको हम देखते हैं, ये भी क्या किया है? जितना सा ई विभाजित किया उतना सा ई बराबर है। इसमें भी वर्ग में क्या है? विभाजित किया है। तो बोला था कौन सा बराबर विभाजित नहीं करता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। दूसरा प्रश्न है, एक गोले का आयतन 1386 है। क्या बोला? आराम से बनाएंगे। गोले का आयतन जो है कितना है? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोला गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन क्या होगा? आराम विधि से बनाएंगे। कैसे? तो बोला गोले का ये क्या था? क्षेत्रफल था। गोले का क्या था? क्षेत्रफल दिया हुआ था। और हम गोले का क्षेत्रफल जानते हैं 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर का मान कितना? 1386 दिया हुआ है। इसे हम r का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? 1386 बट्टे कितना? 4 पाई। तो r स्क्वायर का मतलब हो गया 1386 बट्टे 4 गुना पाई का मान कितना? 22 बट्टे 7। तो 1386 बट्टे 4 गुना 22 गुना कितना? 7। जो कट रहा है उसको कटाएंगे, 2 से कटाएंगे। 11 दूनी कितना? 22। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 11 छके 8। उसके बाद 8 दूनी 16। एक बार फिर से देखते हैं। 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, 1 पर 8 18, 9 दूनी 18, यहाँ कितना हो गया? 3 दूनी 6। 11 छक 66 और 11 तिया 33। तो आर स्क्वायर का मान कितना? 63 गुना 7 बटा कितना? 4। इसका मतलब आर का मान कितना? ये 63 को हम 7 गुना 9 लिख सकते हैं। यहाँ 2 को 7, तो 1 को 7 बाहर हो गया। आर स्क्वायर 7। यहाँ 9 का कितना? 3 वर्गमूल और 4 का कितना? 2। इसका मतलब आर का मान मेरा कितना निकल गया? 21 बटा 2। जब त्रिज्या मेरा निकल गया तो बोला था आयतन निकालिए। और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। कोई क्या करेगा? 4/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2। इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग क्या लगाएंगे? यहाँ हमको 4/3 पाई आर क्यू था और हम जान रहे थे ये जो मेरा गोले का आयतन था इसका 4 पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ था। जब 4 पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ था डायरेक्ट 1386, ऐसा हम करते हैं। यहाँ 4 पाई आर क्यू था तो डायरेक्ट हम 1386 लिखेंगे। ऐसे आर बच गया था तो आर कितना? 21 अब बटे 2 गुना 3। ये वो स्मार्ट काम बनाना तो है। 2 से कटा दिए। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 3 7 कितना? 21। अब आराम से गुना कर देंगे। 7 21 बाकी 9 7 63 63 और 2
कितना 65 बाकी 6 7 42 6 कितना 48। इसको गुना हम करते रहते तो बनता। बना आराम विधि से। क्या क्या काम किए, बोला गोले का क्षेत्रफल दिया हुआ था तो इससे आर का मान निकालिए। गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यू था, तो यहाँ मान रखते तो बन जाता। इसमें थोड़ा लेंदी हो जाता, लेकिन हम जब देखे 4 पाई आर क्यू है, अरे क्वेश्चन तो मेरा 4 पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ था, तो इसको हम डायरेक्ट 1386 लिख दिए। आर बच गया तो आर का मान केवल रखना पड़ा, नहीं तो आर को क्या करना पड़ेगा 3 बार लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न, बोला कौन परिमेय संख्या है, तो आराम विधि से हम सिखाएंगे। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p बाई क्यू के रूप में रहे, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। सिंपल विधि में यदि परिमेय संख्या का बात समझना हो तो उस परिमेय संख्या कहते हैं जिसका भाग ठीक ठीक लग जाए वो परिमेय संख्या हो गया, और जो ठीक ठीक नहीं लगे वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब जैसे 10 बटे मान जाए 3 से हम भाग दे रहे हैं 10 को, कितना 3 3 9, ये खाते जा रहा है। ये √2 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, निकलते जा रहा है। ये बोलिए नहीं रहा है कि मेरा पेट भर गया। ये √3 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो मेरा क्या निकलते चल रहा है, ये मेरा अपरिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और √4 का बात करते हैं, इसका वर्गमूल कितना 2 निकल गया, सीधा सीधा निकल गया, जिसको क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। और जिसको हम खिलाते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, पेट को बोल रहा है मेरा भरिए नहीं रहा है, भाग लगते जा रहा है, क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब 2/√3 ये क्या हो गया, √3 था, √3 का क्या हो गया दशमलव मान निकलते जाएगा, ये मेरा क्या हो गया अपरिमेय हो गया। हमको परिमेय खोजना है, कैंसिल हो गया। अब √3/4 तो √3 का वर्गमूल क्या होगा निकलते चलेगा, ये भी मेरा अपरिमेय हो गया, खोजना है परिमेय संख्या। अब वर्गमूल 25 का कितना 5, आई कितना 7, ये मेरा क्या हो गया परिमेय संख्या। जिसका ठीक ढंग से रूट नहीं निकले उसको बोल देंगे क्या अपरिमेय, जिसका ठीक ठीक निकल जाए उसको क्या बोलेंगे परिमेय। सिंपल विधि से। इसके साथ √2 था, ये तो अपरिमेय था, अपरिमेय के साथ गुना या भाग होगा तो क्या आ जाएगा अपरिमेय। तो हमको खोजना था परिमेय संख्या, तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल संपूरक कौन से रिलेटेड है। अब पूरक और संपूरक समझ लेते हैं क्या क्या है। मान लो यहाँ संपूरक का पूछा है, आपको परीक्षा में पूछ दे पूरक। पूरक क्या होता है, पूरक पूरा करना है ना। जैसे 30 डिग्री का पूरक कौन पूछेगा, तो पूरक में 90 घटाते हैं और संपूरक में कितना में घटा देते हैं 180 में घटा देते हैं। इसमें 90 में और इसमें 180 में। जैसे पूछेगा 30 डिग्री का पूरक क्या है, तो 90 में घटाएंगे कितना, पूर्ति इसको करने होगा कितना 60 डिग्री। यदि 45 डिग्री का पूरक पूछेगा कितना 45 डिग्री। यदि 80 डिग्री का पूरक पूछेगा तो क्या डिग्री 10 डिग्री। दूसरा बात संपूरक माने एकदम पूरा पूरा पूरी, तो कितना में यदि पूछेगा 30 डिग्री का संपूरक क्या होगा, तो 180 में 30 घटा देंगे तो कितना 150 डिग्री। यदि 100 डिग्री का संपूरक पूछेगा तो कितना 80 डिग्री। यदि 200 डिग्री, यदि 150 डिग्री का पूछ दे तो इसका संपूरक कितना 30 डिग्री। तो उम्मीद है आपको संपूरक समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन का कहना था ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान हो। मान लीजिए वो कोण कितना x डिग्री, तो बोला इसका संपूरक कितना होगा, तो x डिग्री का कितना 180 माइनस x। क्यों, यहाँ 30 डिग्री पूछ रहा था तो 180 में जो एंगल पूछता था उसको घटा देते थे। यहाँ x डिग्री माने वो एंगल, तो 180 में क्या कर दिए घटा दिए। बोला दोनों बराबर हो जाना चाहिए, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। x बराबर 180 माइनस x को इधर भेजे 2x बराबर कितना 180, x का मान कितना 90 डिग्री। सिंपल सा बात था कि बोला था कौन एंगल का है, ऑप्शन हमारे पास था 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का संपूरक कितना 135 डिग्री। दूसरा था 180 डिग्री, बोला तो इसका 0 होता। बोला 90 डिग्री, तो 90 का संपूरक कितना 90 डिग्री। बोला कौन समान है, तो फट से इधर से भी हम कर देते। ये हो गया बाय प्रोसेस, ये हो गया ऑप्शन से। ठीक है। नेक्स्ट सवाल औसत से क्वेश्चन है। 100 विद्यार्थी है एक कक्षा में, अंग्रेजी विषय में टोटल स्टूडेंट कितना 100 स्टूडेंट्स है। उसके बाद बोला कि 48 विद्यार्थी जो है 40 नंबर लाया, 48 विद्यार्थी औसत कितना
40 नंबर लाया और 32 विद्यार्थी जो है 60 नंबर लाया। कितना नंबर? 60 नंबर लाया। उसके बाद बोला सबका बाकी विद्यार्थी ने 80 अंक लाया। बाकी विद्यार्थी कितना? 80 अंक लाया। तो बोला संपूर्ण कक्षा का औसत क्या होगा? आराम विधि से बनाएंगे। यहाँ 48 विद्यार्थी हो गया, यहाँ 32 विद्यार्थी। कितना? 48 2 50 30 80 और टोटल विद्यार्थी मेरा कितना? 100। इसका मतलब 80 नंबर वाला कितना विद्यार्थी? 20 विद्यार्थी। अब औसत निकालना, औसत तो आराम विधि से। इतना नंबर 48 विद्यार्थी 40 नंबर लाया है तो टोटल कितना? 48 गुना 40। 32 विद्यार्थी लाया है कितना? 60 नंबर, तो 60 से गुना। और 20 विद्यार्थी लाया है कितना? 80 नंबर। तो बोला था औसत निकालिए, तो ये हो गया टोटल नंबर विद्यार्थी कितना लाया। और 100 विद्यार्थी था, 100 से क्या कर दिए? भाग कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर मेरा हो जाएगा। इसमें भी खेल है। क्या खेल है? तो इसमें हम देखते हैं कितना हल्का, क्या क्या हम हल्का कर सकते हैं। सब में तीनों में 10 का, 10 कॉमन ले लिए। इसमें 16 3 48, 16 2 32, 16 25, 16 भी कॉमन ले लिए। एकदम आराम से बनाते चलेंगे जो कि हल्का, नहीं तो गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे, गलती होगा। जितना हल्का हो उतना हल्का करें। अब इससे 10 भी निकाल दिया, 0 निकल गया, 16 भी निकल गया। यहाँ क्या बच गया? 3 16 48 3 छके कितना? 12। इससे 16 निकल गया, तब 16 में 32, 2 बच गया और 2 छके 12 बच गया। इससे 16 5 80, 5 बचा, एगो 0 निकाले थे, 2 2 5 कितना? 10। अब बटा कितना? 100। क्या बचा? 10 गुना 16 गुना इसको जोड़ेंगे 12 12 24, 24 10 कितना? 34। अब बटे 100, ई कैंसिल, आई कैंसिल। अब इसको गुना करेंगे, 16 चौकी 64, बाकी 6 16 48 2 50 4 54 बटे 10, 54.4। हुआ आसान। अब गुना भी करते तो आंसर आता, लेकिन हल्का विधि खोजना है कैसे बनेगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। एक डीवीडी प्लेयर बोला 4860 रुपया में खरीद लिया। बोला 25% लाभ कमाना है। 25% क्या कमाना है? लाभ कमाना है। तो कैसे कमाएगा? सिंपल विधि है कि 25% इसमें हम दाम जोड़ देंगे। पहला विधि 4860 तो दाम उससे लेवे करेंगे। बोला 25% फायदा कमाना है तो 25 बटे 100, 25 टके 100 और 12 48 और 15 कितना हो गया? 1215। 1215 रुपया और क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। मतलब 4860 तो होवे करता और 1200 कितना? 1215 रुपया और ऐड कर देंगे। 5 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, 5 1 6 कितना रुपया उससे लेंगे? 6075। दूसरा तरीका बोला 4860 रुपया में हम खरीदे थे, 25% लाभ चाहिए, 100% पूरा दाम। अब बोला 25% और चाहिए, इसका मतलब इस दाम पे कितना ले लेंगे? 125% दाम लेंगे। ये 5 बार में, ये 4 बार में कितना? 12 चौके 48, 15 15 पचे 75, 12 पंचे कितना? 60। आया आंसर। कोई टाइम नहीं लगेगा, ये नहीं कि टाइम लगाएंगे और बनाएंगे। 7वां सवाल, किसी दो संख्याओं का गुणनफल 36 और उनका योगफल 13 है। आराम विधि से थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड भी यूज करेंगे। अच्छा, बोला था कि दो का संख्या को गुना करते हैं तो 36 होना चाहिए। 36 हम दिमाग लगा सकते हैं कि 6 6 भी हो सकता है, 3 12 भी हो सकता है, 9 4 भी हो सकता है ना। इतना चीज हो सकता है कब? जब गुना 36 हो जाए। अब बोला दोनों का जोड़ भी 13 होना चाहिए। इसका जोड़ हो रहा है 13? नहीं हो रहा है। इसका जोड़ हो रहा है 9 4 13। इस सेट कर गया जो क्वेश्चन बोल रहा था। क्या बोला था? बोला गुना करने पे 36, 9 चौके 36 और जोड़ने पे 13, 9 4 13। इसको जोड़ रहे 13 हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब मेरा संख्या कितना है? 9 और 4। अब बोला था इस संख्या का धनात्मक अंतर घटा दीजिए, तो 9 में 4 घटाने ना आता है, 5 आंसर हो गया। यदि इसको बाय प्रोसेस बनाते तो क्या करते? बोला दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या x एक y, तो गुणनफल कितना? 36। बोला दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। आराम विधि से यहाँ xy का मान 36, तो x का मान कितना? 36 बटे x। इसमें पुट करेंगे y का मान और x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां सवाल। बोला 10% का उत्तरोत्तर छूटों की एकल छूट में चेंज कीजिए। क्या बोला? दुकान वाला के पास गए, बोला 2 गो छूट देता है, 10% और 10%। बोला कंबाइंड करके एक छूट में कन्वर्ट कीजिए। इसको बहुत तरीका से हम बनाए हैं। जब एक छूट में चेंज करना हो तो दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को गुना करके क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो कितना हो गया? 20 माइनस कैंसिल, कितना प्रतिशत? 19%। पहला विधि।
दूसरा विधि में हम भी बताए थे, दूसरा विधि में क्या करेंगे, बोला था कि 10% छूट है, इसका मतलब 90/100 दाम ले रहा है, फिर 10% छूट है मतलब 90/100। इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि एगो 100 को रहने देना है, क्यों, कंपेरिजन करने के लिए। यदि 100 से अधिक ऊपर में हो गया तो वृद्धि हो गया, यदि कम हो गया तो उतना छूट मिला। शुरू करते हैं, काट काट काट, कितना 89/81 कितना 100, कितना कमी है, छूट कितना दिया 100 आया 81, क्या प्रतिशत 19%। था भारी, ये नहीं कि क्वेश्चन को देखेंगे आप भारी बोल देंगे। नौवां सवाल है 4% चक्रवृद्धि दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपया है। यदि नहीं बनाया है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मेरा चैप्टर निकालिए, उसमें एक वीडियो में कई सारे प्रश्न बताए हैं, बोले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है, कंपाउंड इंटरेस्ट अधिक होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो बोला 20 रुपया है, और बोला था कि रेट जो है कितना है 4%, और टाइम कितना है 2 वर्ष है। बोला कि प्रिंसिपल निकालिए। अरे प्रिंसिपल निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट दे ले नहीं है, मूलधन दे ले नहीं है, तो बनाएंगे कैसे, ये तो बड़का भारी वाला बात है। तो याद कीजिए, हमने सिखाया था कि यदि 2 साल का बात हो, 2 साल का बात हो और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बात हो, प्रिंसिपल मतलब 100%, मतलब 100% का मान निकाल देंगे तो मेरा बन जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हम सिखाए थे, क्या करने के लिए, इसका केवल स्क्वायर करके 100 कर देना है, मतलब कि 4 था, कितना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर होता है कितना 0.16%। क्यों कि जो है इसका जो साधारण ब्याज होगा वो 8% होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमने सिखाया था ट्रिक से भी कितना 8.16%, और दोनों का अंतर डायरेक्ट भी हम बताए थे, केवल इसका स्क्वायर कर दीजिए, यही मेरा क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 20 है, मतलब 0.16% का मतलब 20, तो बोला प्रिंसिपल मतलब 100% का मान निकालिए आंसर। 100% का मान कितना 20/0.16 गुना कितना 100, 10 वाला उड़ गया, कितना 25 चौके 100, 4 से 25 कितना 25 गुना 25 625, और 625 गुना कितना 1250। किस ऑप्शन में था 12,500, डी में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको यदि आप बाय प्रोसेस बनाते हैं तो काफी लंबा होगा। दूसरा तरीका हम सिखाए थे, क्या सिखाए थे, फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए अंतर का जो सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, PR² 100 गुना 100, अंतर मेरा 20 रुपया, मूलधन नहीं मालूम, दर का मान कितना 4 का स्क्वायर कितना 16/100 गुना 100, 4 चौके 16, 25, 4 चौके कितना 25 चौके 100 कितना हो गया 25 गुना 25 625, 625 गुना 20 कितना 12500। था भारी सवाल, दोनों तरीका आपको बताया, जो पसंद हो उस ढंग से आप बनाएं। 10वां सवाल है, एक रेलगाड़ी से रिलेटेड है, बोला रेलगाड़ी का लंबाई 150 मीटर है, क्या बोला रेलगाड़ी का लंबाई जो है 150 मीटर है, और बोला स्पीड जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बाद 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो बोला कि टाइम निकालिए। आराम विधि से हम बनाएंगे, रेलगाड़ी का भी हम वीडियो डाले हैं। रेलगाड़ी में क्या करेंगे, सबसे पहले सबको एक जात में कन्वर्ट करेंगे, ये मीटर में था, इसको भी मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करते हैं 5/18 से गुना, कितना हो गया 9, ये कितना 9×18 25, कितना हो गया 125/9 मीटर प्रति सेकंड। शुरू करते हैं, यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो इस कंडीशन में रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों जोड़ते हैं, बोला समय निकालिए, तो आराम से हम निकालेंगे, समय बराबर सूत्र क्या दूरी/4, तो दूरी कितना, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पास करे तो दोनों दूरी मापेंगे, 150 600 कितना 750, बोला 4 निकाले हैं कितना 125/9, कितना हो गया 750 गुना 9 बटे कितना 125, 25 25 125, 25 150 कितना 56 36, 54 मीटर टाइम निकालना है, इसका मतलब कितना 54 सेकंड। था ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में थे, वही मेरा क्या हो गया
आंसर। 11वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सवाल बोला राजू खाते में 1000 रुपया देता है, जमा करता है, उसके बाद बोला हर एक सप्ताह में वह 500 रुपया निकालता है, 500 निकालता है और 750 डालता है। बोला कितना महीना के बाद उसका 3 गुना आ जाएगा। 1000 का 3 गुना कितना? 3000। बोला कितना महीना लगेगा? आराम विधि से 1000 का पूंजी 3000 करना है, मतलब बढ़ाना कितना है? 2000। 2000 कैसे बढ़ेगा? 500 ये निकाल रहा है, 750 उसमें डाल रहा है। इसका मतलब कितना? एक महीना में क्या कर रहा है? 500 निकाल रहा है, 750 डाल रहा है। इसका मतलब एक महीना में 250 रुपया क्या कर रहा है? डाल रहा है। तो बोला कि 2000 एक्स्ट्रा, 1000 दिया था, 3000 मिलना चाहिए, तो 2000 एक्स्ट्रा कब मिलेगा? जब एक महीना में 250, तो क्या महीना में 2000? तो सिंपल विधि है, 2000 बटे कितना? 250, 0 0 कैंसिल, 25 8 200, कितना महीना? 8 महीना। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल है 450 सेब में 30% खराब सेब है, सड़ा हुआ है, तो अच्छा सेब कितना है? जब 450 सेब था, 30% सड़ गया है, तो अच्छा सेब जब 30% सड़ गया तो 70% सही होगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना? 7 5 35, 7 6 28 और 3 कितना? 31। था आसान सवाल। हाँ, लेकिन सी से 3 4 वर्ष छोटा है, सी वास्तव में 15 साल है। कोई सवाल देखेगा बोलेगा इतना माथा पच्ची हमको नहीं करना। कितना हल्का था उस चीज को हम सिखाते हैं, पीछे से चलते हैं। जिसका दिया होता बोला सी जो है 15 साल का है, दे दिए। अब स्टार्ट से पढ़ता है, बोला ए जो है ना वो सी से 3 साल छोटा है, जब वो 15 साल तो ये कितना? 12 साल। लेकिन बोला लेकिन डी से 1 साल बड़ा है। ए जो है 3 साल छोटा है, लेकिन डी से 1 साल बड़ा है। 1 साल बड़ा कब होगा? जब डी 11 साल का होगा। बोला दूसरी ओर डी जो है बी से 1 साल बड़ा है, इससे 1 साल बड़ा कब होगा? जब बी क्या साल का होगा? 10 साल का होगा। उसके बाद बोला लेकिन सी से 4 साल छोटा है, ये तो 4 साल छोटा है, ये है पीछे से। उसके बाद बोला था बी का उम्र क्या है? बी का उम्र क्या है? कितना साल? 10 साल। था भारी, बना देता है भारी, झूठे का हवा की जो है भारी है। नेक्स्ट प्रश्न 14 सवाल नंबर 14 बोला अर्धवृत्त का परिमाप जो है 36 है। अर्धवृत्त का परिमाप कितना है? 36 है। अब अर्धवृत्त का हम परिमाप नहीं जानेंगे तो फिर मेरा सवाल नहीं बनेगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप पता है पाई आर प्लस 2r। इसका मान कितना? 36। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा था? r मिल रहा था, तो r कॉमन ले, पाई प्लस 2 बराबर कितना? 36। तो r इंटू पाई का मान कितना? 22/7। आगे क्या मिला? r इक्वल टू एल से r इंटू एलसीएम 7 हो गया, 22 प्लस 7 दूनी 14 बराबर कितना? 36। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 36 36 36 कैंसिल। इसका मतलब r का मान कितना? 7 सेंटीमीटर। जब r का मान आप निकाल दिए, अब क्वेश्चन मेरा था क्या? बोला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई r स्क्वायर। तो 1/2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7। यही तो काम था। कितना? इधर 77 बना सेकंडों में। सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। संख्या मान लिया x, इसका 1/8 बोला 17 दशमलव कितना? 25 है। तो x का वैल्यू कितना? 17.25 गुना 8। इसको गुना करेंगे या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 17 ठीक कितना? 36 से 136 और 0.25 को 8 बार करेंगे तो 2 136 और 2 कितना? 138। बोला इस संख्या का 73%, 138 गुना 73/100। कोई लगेगा इसको क्या करने? गुना करेगा, फिर 100 से भाग देगा, लेकिन उतना कम नहीं करेंगे। सिंपल विधि से 8 तिया कितना? 24। इसका मतलब लास्ट डिजिट कितना होगा? 4 होगा। किस ऑप्शन में था? 4 वाला मेरा केवल एक ऑप्शन था, फट से हम ये टिक करेंगे। ये नहीं कि हम गुना करने बैठेंगे, जब मेरा डायरेक्ट सीधे सीधी छट रहा है तो हम क्यों गुना करने जाए। नेक्स्ट सवाल 16 सवाल है। 19,800 रुपये का राशि 3 वर्ष के साधारण ब्याज इतना प्राप्त होता है। क्या बोला? साधारण ब्याज जो है 7128 रुपया होता है और मूलधन 19,800 रुपया है। टाइम कितना? टाइम बोला 3 साल है। रेट हम निकाल सकते हैं, ब्याज गुना 100 बटे कितना? मूलधन गुना टाइम। अब ये भी कर सकते थे
क्या करते, आपको हम सिंपल विधि से हम सिखाए थे, क्या सिखाए थे, 100% का मान इतना, 1% का मतलब कितना, 198, और 80% का हम मान निकालते और सेटअप कर देते, आर का मान निकाल देते। ये भी कर सकते बाय प्रोसेस। 3 से कितना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 छके कितना 18, और कटेगा, कटाते हैं 2 से 9 9, ये कितना 11 दूनी 22, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 11 से कटाते हैं, 11 9 99, 11 का 11 कितना बराबर ठीक 78, कितना प्रतिशत, 12%। अब बोला था चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जिसको सूत्र याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पर पावर t माइनस 1। तो मूलधन था मेरा 19,800 गुना 1 जोड़ कितना 12/100 पर पावर कितना 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। आपको हम यूनिक मेथड सिखाते हैं, आप ऑप्शन से कैसे बनाइएगा। पहला ऑप्शन कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कैसे आप सेकंडों में बनाइएगा, देखिए हम सिखाते हैं ऑप्शन से। पहला ऑप्शन था मेरा 8934.6784, दूसरा ऑप्शन था 8017.5744, उसके बाद था 7861.8754 ना, तीसरा था नोट नहीं निकाल सकते हैं। कैसे हम बनाएंगे उसको हम सिखाते हैं आराम विधि से। मिश्र धन बोले डिजिट सम मेथड से, किससे, डिजिट सम मेथड से। ये नहीं कितना कैलकुलेशन करना है, कोई जरूरी नहीं कैलकुलेशन करना। शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट में हम क्या करेंगे, 0 या 9 होगा तो उसका सेम वैल्यू होगा। हम इसको जोड़ते हैं, कितना 0 0 8, ठीक है, 8 1 9 कैंसिल हो गया, 9 0 हो गया। इसका मतलब कितना 9 हो गया या 0 हो गया, इसको ही मानते हैं। इसको किसी भी चीज से हम गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए 9। मतलब कहने का मतलब 9 और 0 यदि यूनिट जोड़ हो जाएगा तो वही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। हम शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन 9 जो होगा उसको कैंसिल करेंगे, 9 कैंसिल हो गया। यहाँ 6 3 कितना 9, नहीं तो सबको जोड़ना पड़ता, और 9 हो रहा है, नहीं हो रहा है इसको हम जोड़ देते हैं, ये कटाते हैं। यहाँ 9 इसको पूरने के लिए कितना 8 था, यहाँ 4 था, 9 हो गया, 3 बच गया, यहाँ 3 बचा, 8 1 9, 2 बच गया, 2 और 4 कितना 6। इसका यूनिट सम कितना, या आप जोड़ के भी 9 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 6 शेष बचेगा। इसको हम देखते हैं। 8 1 9 कैंसिल, 4 4 कितना 8, इससे 1 ले लिया, बच गया 6, 6 5 11, 9 खत्म 2, 7 2 कितना 9। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना 0, वही तो चाहिए, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको हम देखते हैं। 5 4 9 खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो गया। अब मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा तो इसको जोड़ भी सकते हैं। 7 6 13, 13 7 20, 20 8 कितना 28, 29 हुआ, 8 2 कितना 10। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना 8। तो मेरा ऑप्शन क्या हुआ, बी हो गया। एक बार फिर से क्या क्या काम किए उस चीज को हम सिखाते हैं। इसको यूनिट डिजिट को हम देखेंगे क्या स्थिति हो रही है। यूनिट डिजिट देखें 0 या 9 हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सब किसको कर देगा 0 या 9। इस सब को आप सब यूनिट डिजिट को आप जोड़ कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं। तो उतना नहीं, 9 आते जाएगा, हम काटते जाएंगे। यहाँ 8 था, यहाँ क्या था 9 था, कैंसिल हो गया। यहाँ 6 3 था, कैंसिल हो गया। फिर इसको 9 पूरा ना, 8 4 12 12, और यहाँ भी 12 12 12 24 24 और 7 कितना 24 34 और 1 31 ना, भाग देंगे मेरा हो जाएगा। या यदि जोड़ने में मिस होगा तो यहाँ मिस होगा तो कितना 8 4 12 12 7 19 19 4 कितना 23, यहाँ 5 हो रहा था, जोड़ के कितना हो रहा था 5। आप देखें 9 कैंसिल हो गया, 6 3 कैंसिल हो गया, 8 4 कितना 12, 9 से हो गया 3 बचा, 3 और 7 10 हो गया, 9 से कैंसिल 1 हो गया। इसके बाद यहाँ 1 बच गया, 1 4 कितना 5। तो यूनिट डिजिट सम हम करते जाएंगे और मेरा बनते जाएगा। 17 मेरा सवाल है परसेंटेज से। क्या बोला, अंश को 400% बढ़ा दिया जाता है, बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं। बोला x था, ये 400% बढ़ा दिया जाता है, मतलब पहले 100 था, कितना हो गया 500% हो गया। उसके बाद बोला कि हर को भी 500%, तो कितना हो गया 600% हो गया। बोला 10/21 होता है, तो ओरिजिनल चेंजिंग क्या होगा, तो ओरिजिनल इस पार्ट को कैंसिल हो गया, इसको इधर भेजते हैं कितना 10/21 और 5/6, मतलब 10/21 गुना 6 कितना 5, 3 दूनी 6, 3 7 21, 5 कितना 4/7 आंसर।
ये नहीं कि हम बैठ जाएंगे बनाने। अब बाय प्रोसेस कैसे बनाते हैं? संख्या x है और हर को क्या मान लिया हुआ है? बोला कि अंश को 400% बढ़ाता है, इसका मतलब x प्लस x का कितना परसेंट? 400%। और ये बोला कितना परसेंट? बोला 500% बढ़ाता है, तो बोला 10/21 हो जाता है। ये 400 बटे प्रतिशत 100 कर दिए कैंसिल, 500 बटे 100 कर दिए कैंसिल। ऊपर में कितना? यहाँ 4x, यहाँ x कितना है? 5x बटे 6 बराबर कितना? 10 बटे x बटे y का मान कितना? 10/21 बटे 5/6। जो कटेगा उसको कटाएंगे, जो नहीं कटेगा उसको नहीं कटाएंगे। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 7 21 कितना? 4/7 बना। आपको जो मेथड पसंद हो उस तरीका से आप बनाए। 18वां सवाल। 18वां सवाल है आरचू और इसका उम्र है 11:13। उसके बाद बोला कि 7 साल के बाद जो उम्र होगा वो 20:23 होना चाहिए। पहला ऑप्शन 4 था, 7 था, 6 था और कितना था? 5 साल था। हम बाय प्रोसेस भी हम बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। क्या क्या काम करेंगे? पहला विधि तो बाय प्रोसेस यदि बनाना है तो अनुपातिक नियतांक x मानते हैं, ये भी है। तो कितना है? 11x, ये हो गया 13x। बोला कि 7 साल के बाद, तो दोनों में 7 साल जोड़ देते और क्या बोला था कि 20/23 हो जाता है। इस कंडीशन से x का मान हम निकाल लेते और फिर इसमें रख देते, फिर इसमें रख देते। दोनों का अंतर कितना? 2x। तो 2x का मान हम निकाल देते और मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, हम दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे उस चीज को हम देखते हैं। बोला था दोनों का अंतर जो है ना, यही 4 ऑप्शन में है। कैसे खोजेंगे? यहाँ अंतर कितना का? 2 का। इसका मतलब अनुपात जो 2 का वैल्यू है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं 4 है, इसका मतलब 1 अनुपात का वैल्यू कितना? 2। 1 अनुपात का वैल्यू 2, इसका मतलब इसको हम सेट करते हैं 11 दूनी 22 और 13 दूनी कितना? 26। 7 साल हम जोड़ देते हैं, ये कितना आ गया? 29 बटे कितना? 33। पहला ऑप्शन क्रॉस हो गया। दूसरा ऑप्शन तो बटे में होता, अनुपात 2 का वैल्यू 7 था, ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन को चेक करते हैं 6 था, इसका मतलब इन दोनों का अंतर पूछा था, तो अंतर यहाँ कितना का? 2 का। ये क्वेश्चन में पूछा था, मतलब 2 का वैल्यू कितना? 6। इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना? 3। हम चेक करते हैं 1 का वैल्यू यदि 3 था, 11 दिया कितना? 33 और 13 कितना? 39। बोला 7 साल के बाद, तो 7 साल दोनों में जोड़ दिए 40 हो गया, ये कितना? 46। कटाए तो 20/23 सेट हो रहा था। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था। आप बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं या ट्रिक से भी बनाए। 19वां सवाल तो आसान है, आप आराम से बना सकते हैं। बोला 6100 का मतलब गुना 10/13 गुना 55%, 55/100 गुना 26/100। इसका मान निकालना है। 0 साफ 13 दूनी कितना? ये साफ 2 पंचे कितना? 10। 11 5 55 मतलब 61 गुना 11 कितना? 61। 61 1 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 20। बोला अनुपात जो है 3:4 है, काम करने का कार्य क्षमता कितना है? 3:4 है। बोला दिन निकालिए, केवल इसको क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। 4:3। इसके पीछे भी हमने सिखाया था। 21 क्वेश्चन है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। आ गया सवाल, क्या बोला? ए का वेतन जो है बी के वेतन से 25% अधिक है, मतलब ये बी का वेतन यदि 100 है तो कितना है? 125 है। बोला इससे ही कितना कम है? इससे कंपैरिजन करना है, कितना कम है? कितना कम है? 25 कम है। बोला प्रतिशत निकालिए, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कंपैरिजन हम कर रहे थे कितना से? 125। 25 20 25 कितना प्रतिशत कम हो गया? 20%। था आसान चीज। ये बाय दूसरे तरीका से हम बताए थे, यदि 25% अधिक हो तो 25 लिख देंगे, बट 100 में उसको जोड़ देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो 25/125 है गुना 125 50 20 50 कितना प्रतिशत? 20%। आप किसी भी तरीका से बनाए आपका आंसर वही होगा। 22वां सवाल है √2 क्या है? शुरू में ही बताए थे √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 23 मेरा सवाल था 9 पर पावर 4 माइनस 9 पर पावर 2 का मान निकालिए। कोई गुना करना शुरू कर देगा, लेकिन एकदम स्पेशल से बनाएंगे। 9 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, 9 का स्क्वायर माइनस 9 कितना? 81। यहाँ कितना? 81 माइनस 1 कितना हो गया? 81 गुना 80 0 8 64 लगा टाइम। नहीं तो 9 को 4 बार करते तो बहुत क्या हो जाता? लंबा हो जाता और टाइम भी लगता। तो टाइम को भी बचत करना।
24। ये तो बच्चा वाला सवाल है। बोला एक कार कंपनी 8 दिन में क्या करता है, 96 दर्जन गाड़ी बनाता है। उसके बाद बोला 17 दिन में कितना बनाएगा। 17 दिन में तो आसान है, 96/8 गुना 17 कितना, बरोटी 96, 12 गुना 17 कितना हो गया, 7 34, 17 3 20 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न 7 इमारत है। बोला 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर, 16 मीटर और 17 मीटर और 18 मीटर का इमारत है ना। 7 इमारत है, 12 13 14 15 16, 12 13 14 15 16 17 18, 3 3 6 1, 7 को इमारत है। बोला इसका औसत निकालिए। जो औसत निकालना है तो जो होशियार रहेगा तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट आंसर लिख देगा। क्या बोलेगा, सब सजा हुआ है, एक एक का अंतर है तो बीच वाला होगा, 3 को इधर से खत्म, 3 को इधर से खत्म, कितना 15। जो बुड़बक रहेगा वो क्या करेगा, सबको जोड़ेगा। उसके बाद क्या करेगा, 7 से भाग देगा, फिर इसको जोड़ेगा तो 105/7, तब क्या करेगा, आंसर लिखेगा। नहीं, यदि ये अंतर सबका सेम हो, मतलब 2 का अंतर हो, 3 सेम अंतर यदि हो, तो बीच वाला जो होता है वही मेरा क्या होता है, औसत होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 16वां सवाल। 16वां सवाल नाव से है। बोला कि नाव का चाल और धारा का चाल का अनुपात जो है वो कितना है, 8:1 है। उसके बाद बोला धारा की दिशा में, क्या बोला, धारा की दिशा में जिधर नाव चल रहा है तो बोला कि 2.5 घंटा में 67.5 किलोमीटर चलता है। सिंपल विधि से हम बनाएंगे। यदि धारा की दिशा में चल रहा है जिसका स्पीड क्या होगा, 2.5 घंटा में इतना, तो स्पीड कितना, 67.5/2.5 कैंसिल, कितना 25 दूनी 50, 17 बच गया, कितना 7। इसका मतलब कितना है, 27 है। और यदि नाव का चाल 8 के रेशियो में और ये 1 के रेशियो में है, इसका मतलब धारा का जो है चाल, नाव का चाल धारा के दिशा में 8 1 कितना 9, और यहाँ क्वेश्चन कितना था निकाले थे 27। इसका मतलब 9 का वैल्यू कितना 27। इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना 3। जब ई आप निकाल लिए फिर तो आसान हो गया। 1 का वैल्यू 3 तो ये 8 के रेशियो में था, 8 3 24 है, ये कितना 3। क्यों, 1 का वैल्यू 3 निकाले। और क्वेश्चन का बोला कि नाव का चाल और धारा के चाल का अंतर क्या होगा। शांत जल में नाव की चाल और धारा का अंतर क्या होगा। शांत जल में नाव और धारा का अंतर कितना होगा, 24 - 3 कितना 21। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। अच्छा बात है कि चौड़ाई को हम x मान लिए तो लंबाई कितना 6 मीटर अधिक है, x + 4। बोला इसका परिमाप, तो परिमाप क्या था, 2 × लंबाई और चौड़ाई, बोला कितना है 84 है। 2 से कट गया कितना बार में, 42 बार में, तो 2x + 4 और कितना 42, तो 2x और इसको घटा दिया 36, x का मान कितना 18। जब इसका मान 18 है, इसका मान 18 × 24। अब बोला कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो कोई को 18 × 24 गुना करेगा, लेकिन गुना नहीं करना है। यदि सीधा पकड़ जाए 8 × 32, यूनिट डिजिट कितना 2 है मेरा ऑप्शन में, मेरा ऑप्शन में सी था। हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट कितना कर दिए 432 को टिक कर दिए। ये नहीं हम गुना करने हम क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। फिर से एक बार चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, 2 वर्ष में 20% चक्रवृद्धि ब्याज 17 से 16 होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मूलधन गुणा 1 जोड़ दर बटे 100 टाइम -1। बोला कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 17 से 16। बोला पी नहीं पता, 1 जोड़ रेट का मान कितना 20%, तो 20/100 टाइम 2 था, कितना 20 5 100, तो 17 16 बराबर पी इंटू कितना, ये 6 के 36, 36 में ये 25 घट जाएगा कितना 11/25। जो कट रहा है कटाएंगे, 11 का 11 बच गया कितना 6 पर 1 61, 11 5 5 5 6, तो पी का वैल्यू कितना 156 × 25। ये नहीं हम गुना कर देंगे। और सवाल था, बोला 3 साल में साधारण ब्याज निकालिए। साधारण ब्याज क्या, मूलधन, तो मूलधन मेरा कितना 156 × 25 मूलधन गुना समय मेरा कितना 3 साल, रेट बोला 15/100। जहाँ कटाने का वहां कटाएंगे, यहाँ 25 × 100 और कटेगा, इससे कटाते हैं 4 × 3 = 12, 4 × 9 =
36 कितना गया 39 को यदि हम गुना करते हैं तो मेरा हो रहा है कितना 1755। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न क्रैमूल विक्रैमूल 19वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है। बोला 18% लाभ के स्थान पे 42%, बोला 18% लाभ के स्थान पे कितना 42% लाभ पे बेचता, बोला 110 रुपया 25 पैसा का अंतर होता, अधिक प्राप्त होता 110 रुपया 40 पैसा। सिंपल 18% लाभ मतलब 118, 42% लाभ मतलब टोटल दाम कितना 142%। अच्छा दोनों का अंतर कितना है, अंतर हम देखे 4 हो गया या 3 में 24%, इसका मतलब 24% का वैल्यू कितना 110.40। जब 100% का मान हम निकाल देंगे यहाँ मेरा क्रैमूल हो जाएगा। तो 100% का मान कितना 100% का मान हो गया 110/40/24 गुना क्या 110 मतलब उड़ाएंगे 100 लिखेंगे कैंसिल डायरेक्ट कर दिए 4 से 4 छके 24 और कटेगा 4 दूनी 8 ना 4 दूनी 8 हो गया 3 पर 30 4 7 28 4 छके 24 और कटेगा 6 से 6 चौके 24 कटेगा 6 चौके 24 3 पर से 36 कितना 460 रुपया। अब सवाल का कहना था कि ऐसा 25% लाभ पे बेचने के लिए हम कितना में बेचेंगे। यदि सामान का दाम पूछता हम 460 रुपये में बेचते, बोला 25% लाभ चाहिए, इसका मतलब 460 गुना 125 बटा 101 5 बार में ये 4 बार में कितना 4 1 4 कितना हो गया 15 5 75 5 आंसर क्या बोला ए 20 दिन में और बी कितना दिन में 15 दिन में करता है। बोला दोनों एक साथ काम स्टार्ट किया, कुछ दिन के बाद बी काम छोड़ के चला गया। तो हम स्पेशल मेथड में हम क्या किए थे लघुत्तम लिए 20 दिया 60 15 के 60। बोला बी कुछ दिन दोनों काम तो स्टार्ट किया लेकिन बी कुछ दिन के बाद छोड़ के चला गया। उसके बाद ए जो है शेष काम को 6 दिन में किया। जब ए 6 दिन में काम किया है सिंपल सा मेथड सिंपल सा दिमाग लगाएंगे 6 दिन में एक दिन का इसका काम का कैपेसिटी कितना 3 यूनिट, तो लास्ट में 6 दिन किया होगा 6 दिन मतलब कितना 18 यूनिट काम किया होगा। अच्छा 60 यूनिट टोटल काम कराता था तो 18 यूनिट काम लास्ट में किया तो उसको घटा दिए कितना यूनिट 42 यूनिट जो है काम हो गया। क्या समझे दोनों का एलसीएम लिए। बोला लास्ट 6 दिन ये काम करता है तो 6 दिन में कितना काम किया होगा एक दिन में 3 यूनिट 6 दिन में 18 यूनिट 60 यूनिट में 18 यूनिट घटा दिए कितना यूनिट 42 यूनिट। इसका मतलब 42 यूनिट का जो काम है दोनों मिल के काम किया होगा। तो एक दिन का दोनों मिल का काम कितना ये 3 यूनिट ये 4 यूनिट 3 4 7 यूनिट तो 42 यूनिट करने में कितना दिन लिया होगा तो 42 बटा कितना 7। इसका मतलब दोनों मिल के कितना दिन काम किया होगा 6 दिन किया होगा। ठीक है तो परीक्षार्थियों आशा और उम्मीद है आपको इस सीरीज का सभी प्रश्न समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात।